तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे जो है स्लो मोशन में इसके अंदर बाहर आता है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है। फिलहाल इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो पीटी का पैनल है और पीटी के पैनल जो है काफ़ी सारे जो है लोकल सेटों में हमारे को देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि पैनल की जो क्वालिटी है काफ़ी लो क्वालिटी का पैनल है। लेकिन क्या है कि अभी इस पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ और इसकी जो पिक्चर है वो देख लेते हैं एक बार, किस तरीके की दिक्कत है इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे जो है स्लो मोशन में इसके अंदर बाहर आता है और यहाँ पे आप ये देखेंगे थोड़ी देर रुकने के बाद इसके अंदर कुछ अलग अलग तरीके की लाइनिंग जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से पैनल हमारे को प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो अभी ये जो पैनल है दोस्तों, फिलहाल इसको चेक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप पैनल का नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीटी कंपनी का पैनल है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और इसकी जो वोल्टेज है, सबसे पहले हम इसकी पैनल की वोल्टेज चेक करते हैं, कौन कौन सी वोल्टेज इसकी बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही है। क्योंकि पैनल के अंदर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वोल्टेज ड्रॉप होने की सबसे ज़्यादा आती है। क्योंकि पैनल के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पैनल वोल्टेज जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, शॉर्टिंग होती है तो वो ड्रॉप हो जाती है, डीसी सर्किट में प्रॉब्लम होती है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पैनल को चेक करना, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसकी लाइट जला देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को इसके अंदर मिल रही है। और पैनल की जो कंडीशन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रस्ट है इस पैनल के अंदर। तो अभी देखते हैं कि ये रिपेयर हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इनकी कॉफे जो होती है वो भी रस्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मैंने इसकी क्लीनिंग यहाँ पे की थी, तो अभी क्या है यहाँ पे भी रस्ट है अभी भी। तो स्टार्टिंग करते हैं 12 वोल्ट से। तो 12 वोल्ट ओके है हमारा, और 12 वोल्ट जो है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी सर्किट हमारा यहाँ पे बना हुआ है और डीसी सर्किट से जो हमारी वोल्टेज निकलती है 5 वोल्ट की सप्लाई है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से निकलती है, सॉरी। तो डीसी सर्किट के अंदर जो होता है बक कन्वर्टर होता है जो हमारी 3.3 वोल्ट निकालता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और यहाँ पे एक जिनर लगा होता है जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगा होता है, कि अगर वोल्टेज हमारी ज़्यादा होती है तो जिनर हमारा शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज होती है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। तो ये हमारी कॉइल लगी हुई है जो कि फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करने का काम करती है। क्योंकि बक कन्वर्टर में यहाँ पे क्या होता है, पल्स रहती है और दूसरी तरफ पल्स हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे को मल्टीमीटर पे प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये आप डीएसओ से चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा कि एक साइड पे हमारी जो रहेगी इसके अंदर पल्स रहती है और दूसरी साइड इस पर कोई भी पल्स देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ से जो वोल्टेज जाता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी टीकॉन आईसी है। तो टीकॉन आईसी की जो इनपुट वोल्टेज है वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है हमारी टीकॉन आईसी की, और टीकॉन आईसी के अंदर जो वोल्टेज जा रहा है 1.2 वोल्ट ये भी हमारा ओके है। तो फिलहाल टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, यानी कि 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों वोल्टेज हमारी ओके हैं। लेकिन अभी भी पैनल के अंदर अगर दिक्कत है तो यहाँ से क्या होता है इनेबल वोल्टेज निकलती है जो कि हमारी डीसी टू डीसी आईसी में जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पावर ऑन लिखा हुआ है, पावर ऑन के पॉइंट पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो पावर ऑन का मतलब ये होता है कि ये आईसी जो है हमारी इनेबल वोल्टेज जो है इस आईसी के अंदर जाती है, उसका ये पॉइंट है हमारा पावर ऑन। तो ये सभी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें आपको मिलता है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। लेकिन जिसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए क्या होता है, हमारे को आईसी डाटा शीट चाहिए होती है। डाटा शीट में हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी कौन सी पिन जो है इसकी इनेबल की है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इनेबल वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो जब यहाँ पे इनेबल वोल्टेज आएगा तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बूस्ट सर्किट है जिसको बोलते हैं हम एवीडीडी। तो ये एवीडीडी वोल्टेज बनाने का काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ से जो वोल्टेज है इस मोसफेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिल रहा है।
और मॉसफेट के गेट पे देखते हैं तो मॉसफेट के गेट पे भी 12 वोल्ट है। और मॉसफेट के अगर हम ड्रेन पे चेक करते हैं तो हमारे को 9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये जो 9 वोल्ट है ये हमारे यहाँ पे आ रहा है, यानी कि वोल्ट ये हमारा AVDD का पॉइंट है। और AVDD का जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर हमारे को 9.5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जबकि यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो अभी क्या है कि जैसे कि अगर आप देखते हैं तो पैनल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पैनल हमारा स्टार्ट होता है लेकिन बाहर आ जाता है। तो उस कंडीशन में देखिए ये होता है कि कई बार हमारी क्या होता है वोल्टेज बन के ड्रॉप होती है। तो जैसे अगर मैं सेट को ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे सेट को जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो बूस्ट होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा कोई भी वोल्टेज बूस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं मॉसफेट के सोर्स पे चेक करेंगे यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होता है या नहीं होता है। यहाँ पे भी अभी हमारा 12 वोल्ट है। तो अगर हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट है तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैं पहले यहाँ पे इस मॉसफेट का सोर्स और ड्रेन आपस में शॉर्ट करता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है पैनल की। तो सोर्स और ड्रेन को शॉर्ट करने के बाद हमारे को इसकी कंफर्मेशन पता लगेगी कि क्या कंडीशन है, कि हमारी DC टू DC IC खराब है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि वोल्टेज हमारी बूस्ट होके जो है 12 वोल्ट पे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑन करते ही 12 वोल्ट आ रहा है। तो अभी इसको फाइनल चेक करने के लिए यहाँ पे क्या है मैं एक वायर जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसके ड्रेन और सोर्स पे लगाता हूँ एज ए टेस्टिंग पर्पस। ये मैं टेस्टिंग के लिए लगा रहा हूँ, कोई परमानेंट नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है सर्किट को जब हमारे को चेक करना होता है तो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके देखनी पड़ती है हमारे को। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और अभी हम चेक करेंगे सेट को दोबारा से पावर ऑन करके। तो मैं यहाँ पे ये इस AVDD पॉइंट पर लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो कितना वोल्टेज हमारा आता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 वोल्ट आता है कुछ सेकंड के लिए। दोबारा से मैं इसको ऑफ करता हूँ और फिर से मैं इसको ऑन करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 14 वोल्ट कुछ सेकंड के लिए आया था, लेकिन वो वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो गई। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि वोल्टेज हमारा बूस्ट होता है लेकिन ड्रॉप हो जाता है। VGS के पॉइंट पे देखते हैं एक बार VGS के पॉइंट पे क्या दिखाता है, दोबारा से ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है देख सकते हैं आप वोल्टेज हमारा आया और हमारा वोल्टेज जो है चला गया। यहाँ पे देखेंगे दोबारा से कुछ वोल्टेज आएगा और वोल्टेज एकदम से हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ये देखिए। तो अभी क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है या फिर हमारी कॉफ खराब हो गई है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। तो सेट को क्या है कि पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमारे PF वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। कई बार रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो रेजिस्टेंस अभी हमारी ओके है। PF चेक कर लेते हैं, PF भी हमारे ओके हैं। क्योंकि होता क्या है कि रेजिस्टेंस अगर हमारी ये फाइनल रेजिस्टेंस होती है, इसके बाद डिवाइडर होता है। तो डिवाइडर अगर हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो भी IC हमारी प्रोटेक्शन मोड में जाती है। लेकिन आगे चेक करते हैं, डायोड को चेक करते हैं। तो डायोड की रेंज पे चेक करेंगे। यहाँ पे अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 582 दिखा रहा है। और दूसरा डायोड इसके अंदर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को 582-83 दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा ओके है। इस डायोड को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 582 दिखा रहा है, ये भी ओके है। और इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी 582 है, ये भी ओके है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 600 दिखा रहा है हमारे को। और दूसरे डायोड को चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे को 228 दिखा रहा है। चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को
यहाँ पे 243 दिखा रहा है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एबनॉर्मल है। यहाँ पे दोनों साइड हमारे को क्या मिलनी चाहिए, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 243 मिल रहा है और यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिल रही है। तो इस डायोड को क्या है, सबसे पहले हम रिप्लेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पीसीबी है हमारे पास। इस पीसीबी के अंदर अगर हम डायोड चेक करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं डायोड की क्या कंडीशन है। यहाँ पे देखिए 584 दिखा रहा है, इसको देखेंगे, ये भी हमारे को अप्रोक्स उसके आसपास ही दिखा रहा है, ये 584 दिखा। तो यानी कि डायोड हमारा ओके है। अभी डायोड ओके है तो सबसे पहले पुराने डायोड को हम निकाल लेते हैं और पुराने डायोड को निकाल के फिर लगाते हैं दूसरा डायोड और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है पैनल की। तो पैनल में अभी तो ये पता लग गया है कि पैनल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। पैनल में क्या है, शॉर्टिंग है इस पैनल में। अब इस पैनल में शॉर्टिंग है तो देख लेते हैं इस पैनल की शॉर्टिंग किस तरीके से ठीक करते हैं। तो जब भी आप काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके अंदर काम करना है। जल्दबाजी में काम करोगे तो फॉल्ट नहीं मिलेगा। इस डायोड को क्या है, हम प्रॉपर तरीके से पकड़ के लगाते हैं। ठीक है, ये डायोड हमारा लग गया है। डायोड लगने के बाद थोड़ा सा हम इसको सोल्डिंग भी कर देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। इसको क्या है, हम थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी क्या वोल्टेज है, बनती है या नहीं बनती है, और भी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि पैनल में काफ़ी सारा रस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले AVDD पे चेक करूँगा। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना वोल्ट बन गया, बन गया। तो यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट बन गई है। 16 वोल्ट ओके है। VGH वोल्टेज है, सॉरी AVDD वोल्टेज है हमारी। VGH देख लेते हैं, VGH पे भी हमारा कुछ भी नहीं आया है। इस पर -3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी -3 वोल्ट आ रहा है। इस पे देखते हैं VGH पे, तो यहाँ पे 33 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है। तो 33 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वोल्टेज हमारा आना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे को माइनस में दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है ना। तो इसके माइनस में दिखाने का रीज़न क्या है वो चीज़ देखनी पड़ेगी हमारे को। अब यहाँ से जो वोल्टेज है वो हमारी जा रही है गेट ऑफ के अंदर वोल्टेज, इसलिए हमारे को माइनस दिखा रहा है। क्योंकि अगर हमारी VGH वोल्टेज मिसिंग होगी तो रिवर्स वोल्टेज आ रही है हमारी, माइनस वोल्टेज पैनल के अंदर से रिवर्स आ रही है। अभी पैनल कंडीशन देखते हैं पहले क्या है। अभी देखो अभी भी इसके अंदर लाइनिंग है ना, लाइनिंग। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे VGH पे हम AVDD जोड़ के ट्राई करते हैं। यानी कि हम इसको वोल्टेज देते हैं, पहले कम वोल्टेज देंगे, पहले कम देंगे, फिर हम VGH ज़्यादा बढ़ा के देंगे। तो कम वोल्टेज मैं इसके अंदर देता हूँ। तो कम वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, AVDD लेते हैं। यहाँ से क्या लेते हैं, AVDD। तो AVDD वोल्टेज उठाते हैं हम और VGH की जगह देंगे और देखते हैं पैनल में क्या बिहेव रहता है पैनल का। ठीक है ना। अगर पैनल की जो पिक्चर है, उठाओ उसको, पिक्चर है अगर बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो फिर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, VGH से उठाएंगे। VGH तो बनी रहा है ना अपना। जी। तो यहाँ पे सेट को हम कर लेते हैं ऑफ और यहाँ पे
सोल्डिंग कर लेता हूँ मैं। तो इस रेजिस्टेंस पे मैं मारता हूँ सप्लाई, ये देखिए सोल्डर ले लेते हैं, यहाँ पे देते हैं इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और ये देंगे इस चिमटी से AVDD पे, इस पॉइंट पे देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंडीशन रहती है पैनल की। पहले वोल्टेज चेक करते हैं, और अगर यहीं पे हमारा पैनल चल गया तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे सेट को हम ऑन करते हैं और यहाँ पे देखेंगे AVDD हमारा बन रहा है 16 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 16 वोल्ट बन रहा है, नहीं बन रहा, बन गया 16 वोल्ट। तो ये 16 वोल्ट है, यानी कि हमारी गेट कॉप पे जा रहा है, यानी कि 16 वोल्ट गेट कॉप पे जा रहा है। पैनल ओके हो गया, ओके हो गया पैनल, तो फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है पैनल। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वैसे अभी क्या है कि अगर आप इसकी वोल्टेज बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल चल रहा है तो इसको चलने देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।